बिहार की द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 6 से 8 सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ कितना जा सकता है इस पर चर्चा करेंगे। एनआईओएस के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर भी बात करेंगे, और आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम है उस पर भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कट ऑफ की। आप कहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए कि भैया आपका रिजल्ट परसों आने वाला था, परसों नहीं आया, कल भी नहीं आया, लेकिन आज शाम तक आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कट ऑफ कितनी जा रही थी, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो अनारक्षित है, जिसमें पुरुष, इसको हम लोग पुरुष भी कहते हैं लेकिन ये अनारक्षित ही मानी जाती है। तो जो 5-6 दिन पहले हमने अपना कट ऑफ बताया था वो इसका 81 बताया था। महिलाओं में 1663 सीटें हैं, उसका कट ऑफ 73 ही बताया था। आप लोगों ने कट ऑफ की पुरानी वीडियो देखी होगी, उसमें जितना कट ऑफ हमने बताया था उससे 1-2 नंबर ज़्यादा ही कट ऑफ गया है, उससे कम नहीं है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर इतना कट ऑफ जाएगा उतना कट ऑफ जाएगा, वो सब फालतू चीज़ें हैं। और एक चीज़ और समझ लीजिए, अभी इसमें थोड़ा सा संशोधन भी होगा। एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर आपको बताना आवश्यक है कि जो आरक्षित वर्ग होता है उसका कोई भी डाटा ना तो हमारे पास है ना किसी के पास है। आरक्षित वर्ग का मतलब ये है कि आपका ईबीसी, बीसी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, इसमें कितने स्टूडेंट हैं। तो जब स्टूडेंट की संख्या ही नहीं मालूम है तो उनकी कट ऑफ बताना मुश्किल नहीं, असंभव है। तो जितने भी यूट्यूबर्स आरक्षित वर्ग का कट ऑफ बता रहे थे तो उन्हें बताने दीजिए, हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है। लेकिन जो अनारक्षित वर्ग होता है ये ओपन होता है, इसमें सब चले जाते हैं। तो जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं वो सारे बच्चे अनारक्षित में शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए अनारक्षित में आप पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है उसके हिसाब से कट ऑफ बता सकते हैं। लेकिन आरक्षित वर्ग में जब तक जो आपकी सीटें हैं उन सीटों के सापेक्ष कितने बच्चे हैं वो आप क्लियर नहीं होगा तो आप कट ऑफ नहीं बता सकते हैं। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है जो 81 कट ऑफ है और जो महिलाओं में 73 कट ऑफ है, इतना ही कट ऑफ जाएगा। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं हर कैटेगरी में जितना कट ऑफ पहले बताया था उससे 1-2 अंक ज़्यादा ही जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा अगर आपका कट ऑफ चला जाएगा तो ये 83 चला जाएगा, 83 प्लस चला जाएगा। प्लस का मतलब 83 के नीचे उम्मीद बिल्कुल भी ना करें, 83 या 83 के ऊपर नंबर है तब आप अपनी उम्मीद करिए। महिलाओं में यहाँ पर 75 चला जाएगा। तो यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। ये पुराना कट ऑफ का वीडियो जो हमने बताया था 81 और 73 पुरुष और महिला में, और अब बहुत ज़्यादा संशोधन होगा तो 83 होगा और 75 होगा। इससे ज़्यादा संशोधन होने की उम्मीद नहीं है। अगर बहुत ही ज़्यादा मेरिट चली जाएगी तो 84 चली जाएगी। लेकिन हमारा जो पुराना वाला कट ऑफ का वीडियो है उसी पर हम अभी भी अडिग हैं कि जिसका 81 प्लस है, जिसका 73 प्लस है, वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। 81 वाला थोड़ा सा डेंजर जोन में है, थोड़ा सा लकीर पर बैठा हुआ है। लेकिन अगर 81 से ज़्यादा है, आपका 82 है, 83 है, 84 नंबर है, तो आप सेफ जोन में बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई कट ऑफ की। अब आते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर। जैसा कि आपको पता है, मुझे जो उम्मीद है कि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो विवाद हो रहा है उसी के कारण आपका 2 दिन रिजल्ट देर हुआ है। तो आयोग किसी भी प्रकार से विवाद करना नहीं चाहता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर कोई भी लगाना नहीं चाहता है। आयोग भी चाहता है कि जिस भी बच्चे ने जो भी सब्जेक्ट सॉल्व किया है और जिस क्रम में सॉल्व किया है उसको उसी क्रम में सॉल्व करते हुए उसको पूरा नंबर दे दिया जाए। और अभी तक आप लोग यदि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो विवाद है, जो प्रॉब्लम है, उससे अनभिज्ञ हैं तो भैया टेलीग्राम का एक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे काम किए। कभी कभी क्या होता है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, काम कोई दूसरा करता है, उसका फल हमें मिलता है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए इतना सारा काम किया है उनको धन्यवाद जरूर कहिएगा अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाती है। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपने कुछ नहीं किया है फिर भी ज्वाइन कर लीजिए, उन लोगों को धन्यवाद देने के लिए जिन्होंने यहाँ पर सारे काम किए हैं। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं यूट्यूब पर, तो एनआईओएस का क्या प्रभाव पड़ेगा। एनआईओएस का क्या प्रभाव पड़ेगा भैया, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ संख्या को बढ़ाने का काम करते हैं, उनके कारण कट ऑफ पर, मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एनआईओएस भी ऐसे ही स्टूडेंट हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में तो एनआईओएस की कोई इज्जत नहीं होती है। एनआईओएस वो स्टूडेंट करता है जिसका पढ़ने लिखने से कोई मतलब होता नहीं है, कहीं नौकरी कर रहा है प्राइवेट में या कहीं इधर उधर से कमा धमा रहा है, वो जाके एनआईओएस का फॉर्म भर देता है और डिग्री लेके चला आता है।
तो कोई अपने उत्तर प्रदेश में इज्जत है नहीं। बिहार में क्या कंडीशन है वो आप लोग जानते होंगे जो बिहार के हैं। तो ये ना पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर ये पेपर देंगे तो उनके कितने नंबर आएंगे? 40 नंबर आएंगे, 50 नंबर आएंगे, 60 नंबर आएंगे। इनके बाहर होने अंदर होने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ, हजारों में 2-4 हजार में कोई एक स्टूडेंट NIOS का हो सकता है जो पढ़ने वाला हो, बाकी कोई पढ़ने वाला नहीं होता। ये मेरा अनुमान है। अगर कोई NIOS का हो तो उसे बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा अनुमान है, क्योंकि कुछ ना कुछ अपवाद भी हर जगह होता है। तो ये तीनों चीज़ों पर चर्चा हो गई। कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा जो बता रहे हैं 100, कुछ लोग तो 100 बता रहे हैं। ऐसे ऐसे महान यूट्यूबर हैं, कुछ लोग 100 बता रहे हैं कट ऑफ। यार हम तो पगला गए उनकी कट ऑफ देखकर। परेशान न रहिए, जो बताया वही होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आपको बता दिया, NIOS की प्रॉब्लम के लिए आपको बता दिया है। तो उम्मीद है आपके जो 3 समस्याएं थी, 3 प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई होंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।